Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 10th and today we start with the exercise 8.1. हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो किया था उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला लर्न किया था. वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. वो क्या थी आपकी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस एंड टेंजेंट. और ये इसके इनवर्स ले लेंगे हम क्योंकि हमने इनके रेसिप्रोकल भी पढ़े हैं. तो सबसे पहले बोला इसने इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एट बी पॉइंट. तो सबसे पहले बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल एट बी पर. तो ये एंगल 90 जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा और ए और सी आप किसी को भी ले सकते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता. बट द 90 डिग्री एंगल इज जो आपको मेंशन है क्वेश्चन में. ए बी आपको बोला है इसने 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको बोला है 7. अब ये बोल रहा है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेस एंगल. यहाँ पर ए एंगल बेस बोल रहा है तो मतलब ये जो ए एंगल है ये हमें बेस लेना है. हम इस फिगर को चेंज करते हैं, हम अब ए को बेस ले लेंगे. ठीक है, ये हमने रैंडम फिगर बनाई जनरल जो हमें गिवन थी. अब हम इस पे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग बेस एंगल ए ले लेंगे और सी ऊपर ले लेंगे. तो ए बी हो गया 24, बी सी हो गया 7. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारी पाइथागोरस क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस हमारे फिगर में क्या होगा? ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर एंड बेस है 24 का स्क्वायर. अगर मैं इनके स्क्वायर्स ओपन करूँ तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576. तो दोनों का सम कितना होता है आपका? 625. अगर हमें यहाँ स्क्वायर हटाना है तो ऑपोजिट साइड हम क्या लेके जाएंगे? अंडर रूट 625 विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो ए सी हमारा क्या था यहाँ पर? हाइपोटेनस था, तो वो आ गया हमारा 25. चाहे ए सी इस तरीके से देखो चाहे आप ए सी इस तरीके से देखो, दोनों केस में 25 ही आएगा. अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में. हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें निकालना क्या है? साइन ए और कॉस ए. अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग इसमें निकालेंगे क्योंकि ए बेस एंगल है और ए ही इसमें दिया हुआ है. तो साइन ए क्या होता है आपका? P अपॉन एच और कॉस होता है B अपॉन एच. तो परपेंडिकुलर इन दिस केस 7 एंड hypotenuse in this case 25. Similarly, cos B base is your 24 and hypotenuse is your 25. तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ. बट अब सेकेंड पार्ट जब आपको करना है ना, तो ये वाला फिगर हम क्यों लेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो अब हम सी की बात कर रहे हैं. ये आपको बोल रहे हैं साइन सी निकालना है, ए नहीं निकालना है. तो ये सी हम यहाँ पर लेंगे और ए ऑटोमेटिकली हमारा ऊपर टॉप पे बन जाएगा. और बी तो आपको पता ही है राइट एंगल में 90 डिग्री दिया हुआ है. तो यहाँ पर वैल्यूज़ वही रहेगी आपकी इस फिगर के अकॉर्डिंग. ए बी की वैल्यू है 24, बी सी था 7 और ए सी अभी हमने निकाला 24. जस्ट ये दो वैल्यू इंटरचेंज करेगी आपकी फिगर में जब हम उसे सी को नीचे लेके आएंगे. तो यहाँ से साइन सी क्या बन जाएगा? अगेन पी अपॉन एच, बट यहाँ पर परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 25. और इसी में कॉस सी निकालना है जब आपको, तो वो भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा. बट अब बेस हमारा क्या है? 7 है. तो 7 अपॉन 25. तो इन दिस सिचुएशन वो आपको याद रखना है विच बेस एंगल इज गिवन, या कौन सा आपको फाइंड करना है, ए या सी. तो जैसे यहाँ पर दोनों बोला था तो हमने दोनों फिगर को चेंज करके यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर दी. नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? इन अ गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर. तो देखो अब एक बार बोल रहा है ये इस बेस एंगल p को लेना है, एक बार इस बेस एंगल r को लेना है. तो सबसे पहले हमारा रिलेशन क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. और यहाँ पर साइन कॉस एंड टेंस. कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का. कॉस का सेक और साइन का कोसेक.
ये रिवर्स भी याद रखने, एस का रेसिप्रोकल सी, सी का एस, ऑपोजिट होते हैं ये एक दूसरे के, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक याद रखनी है अगर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वही लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारी पाइथागोरस अगेन हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा इस केस में है 13, परपेंडिकुलर भी हमें दिया है, बेस हमारा मिसिंग है जो है क्यू आर। ये बेस मिसिंग है ना, तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर आपका क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 144 विच इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 क्या होगा 25, दैट इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। देन क्यू आर क्या आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट कंडीशन तो कॉट आर की ही है, तो कॉट आर निकाल लेते हैं। कॉट आर क्या होता है आपका बी अपॉन पी, नीचे से देखना है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इस केस में हमारा क्या निकला 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। बट यहाँ पर अब ये बात कर रहा है 10p निकालना है आपको, तो यहीं से आप फिगर से भी ले सकते हो, बट अगर आप अलग से फिगर बनाना चाहते हो तो वो बना दीजिए। आप यहाँ पर क्या करोगे, आप सिर्फ p को बेस लेना है, क्योंकि अब यहाँ 10p दिया हुआ है, तो p आ गया नीचे और r चला जाएगा ऊपर, तो वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगी ना। जैसे यहाँ पर पी क्यू कितना था 12, वो अब बेस बन जाएगा, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। तो अब परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, बट दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज करने पर सेम हो गई। हमें निकालना है दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ों में आपको क्या किया है, दोनों को बताने के लिए कि आप बेस एंगल चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर साइन ए दिया है, कॉज ए टेन ए निकालना है। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ए में ही है हमारा एंगल, तो हम बेस को ए ही लेंगे। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें ए को लेंगे हम बेस, बाकी हम कोई भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, हमने बी पर 90 डिग्री ले लिया। बट यहाँ पर अब मेन क्या है हमारा कि हमें दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और ये होता क्या है बेसिकली साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ रेशो में जब चीज़ दी होती है तो हम उसमें अज्यूम करते हैं लेट कॉमन रेशो। तो यह आ जाएगा लेट कॉमन रेशो इज के, ले रेशो ले देते ना हम, जैसे आपके पास छोटी क्लासेस में 2:3 का क्वेश्चन है तो वही है ना मीनिंग, तो 3:4। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पी क्या आ जाएगा 3k और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 4k। तो यहाँ पर मिसिंग क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेनस है 4k, तो मिसिंग कौन आया, बेस मिसिंग हो गया। तो अब बेस निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो वो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस है आपका 4k और परपेंडिकुलर है आपका 3k, और बेस जो हमारा आ गया वो हमें निकालना है, और बेस हमारा है ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4×4=16k स्क्वायर, और ये जब यहाँ के माइनस करेगा तो 3×3=9k स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7k स्क्वायर। बट हमें तो अंडर रूट में लिखना पड़ेगा क्योंकि रूट हटाना है, तो √7 और ये के स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट और के तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी हमें क्या मिल जाएगा √7k, क्योंकि √7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड के स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो थी हमारा बेस √7k। अब चलते हैं, हमें निकालना क्या है इस केस में, हमें निकालना जो है वो निकालने हैं दो चीज़ें। पहली हमने निकालनी थी कॉज ए
जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू है √7k और हाइपोटेनस की है 4k। तो k से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी √7/4। पहली वैल्यू आ गई आपकी, ये जो हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट 10a में। तो 10a इज इक्वल टू, टेंजेंट a क्या होता है आपका, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है 3k एंड बेस निकला हमारा √7k। तो k से k कैंसल, 3/√7 आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो ये दोनों वैल्यू आपको इस क्वेश्चंस में निकालनी थी। अगर अब आप सारी भी निकाल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तीन चीजें मिल चुकी है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। बट ये वैल्यू कुछ बन नहीं रही है। 15 हमारा नंबर राइट लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर आपके पास 8 ही है, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो cot A आ जाएगा 8/15। और cot A क्या होता है आपको, अगर आपको याद नहीं है आप बार बार लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और कॉट की वैल्यू हमें देखनी है, तो कॉट तो ये वाला पोर्शन था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो B/P। अगेन रेशो की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो लेट कॉमन रेशो के, तो हमारा जो बेस होगा वो बन जाएगा 8k, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो बन जाएगा 15k। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, इसमें भी बेस एंगल ए लिख लेते हैं, क्योंकि साइन ए कॉस सेक ए लिखा है, देखो ए लिखा है, BC। फटाफट से लिखते हैं, बेस है 8k, परपेंडिकुलर है 15k। एंड अगेन द सिंपल थिंग, थर्ड चीज निकालने के लिए हम बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस हमारी क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें है नहीं दिया हुआ, तो हम वो निकालेंगे AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ गया 15k का स्क्वायर और बेस हमारा आ गया 8k का स्क्वायर। अगर इनके स्क्वायर्स ओपन करें हम, तो 15 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 के स्क्वायर प्लस 8 होता है 64 के स्क्वायर। तो ये वैल्यू दोनों ऐड करके क्या आ जाएगी आपकी 289 के स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू √289 के स्क्वायर। अगर आपको याद हो कुछ स्क्वायर रूट्स 8th स्टैंडर्ड के, तो 289 आपका किसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 17 का। तो AC यहाँ से आ जाएगा 17k, और ये क्या था आपका यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस। यहाँ पर लिख देते हैं हम 17k हमने निकाल दिया। अब वैल्यू है साइन A एंड सेक A की, दो ही वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ये आ जाएगा साइन A P/H। तो P क्या निकला है हमारे पास 15k एंड हाइपोटेनस है 17k। k से k कैंसिल, आंसर बच गया 15/17। पहला आंसर ये आ गया। दूसरा जो हमें दिया है वो दिया है सेक A। सेक A की वैल्यू होती है कॉस का रिवर्स, इट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस, H/B। हाइपोटेनस क्या है 17k और बेस है 8k। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 17/8। तो ये दो आंसर बन गए आपके इन दिन क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप चेक करें तो हम हर क्वेश्चन में पाइथागोरस निकाल के फिर हम रेशो फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, गिवन जो है वो दिया है सेक थीटा दैट इज 13/12, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो यहाँ पर एक जो ट्राइंगल दिया हुआ है ना, वहां पर वो अब एंगल किसको दे रहा है, थीटा नाम दे रहा है, तो हम इसको थीटा लिख देते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। सबसे पहले देखते हैं सेक थीटा होता क्या था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस एंड टेंज, कॉट सेक एंड कोसेक। हमें यहाँ दिया हुआ है सेक, सेक हुआ H/B। इट मीन्स ये हमारे पास हाइपोटेनस दिया है और बेस दिया है। तो लेट करेंगे यहाँ पर भी, लेट कॉमन रेशो इज इक्वल टू k। तो हमारा जो हाइपोटेनस बन जाएगा वो होगा 13k
और बेस जो होगा वो हो जाएगा 12 के। तो हाइपोटेनस 13 के, बेस 12 के। अब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो इसको हम यहाँ P लिख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आ गया 13 के, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, बेस हमारा है 12 के का स्क्वायर। तो ये आ गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी यहीं से कर दिया। तो पी स्क्वायर जो वो आ गया आपका 169 माइनस 144, 25 के स्क्वायर। तो पी आ जाएगा √25 के स्क्वायर। तो पी की वैल्यू आ गई 25 का स्क्वायर रूट 5 और के स्क्वायर का के। तो पी भी मिल गया हमें 5 के। दिस विल बी और 5 के। तो अब तो सारी रेशोज लिखना इजी हो जाएगी आपको, क्योंकि अब हमें सिर्फ रेशोज ही लिखनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5 के/13 के। के से के कैंसिल हो गया, 5/13। सेकंड आ जाएगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस होता है 12 के, हाइपोटेनस है 13 के से के कैंसिल, 12/13। फिर आ जाते हैं टेंजेंट थीटा पर। टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, P अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर था 5 के और बेस निकाला, बेस है हमारे पास 12 के। तो ये आ गया 5/12। तो कितनी रेशियोज निकल गई हमारी, 1 2 3, एक हमें दी थी 4। अब कौन सी बची, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, H/P। और वो आ जाएगी आपकी वैल्यू, हाइपोटेनस क्या है 13 के ओवर परपेंडिकुलर क्या है 5 के, which is equal to 13/5. So one value is this, one for tangent, one for cos and one for sine. तो ये 5 वैल्यू हमने निकाल दी और 6 हमें दी हुई थी, जिससे हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट मूव ऑन योर क्वेश्चन नंबर 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A और angle B क्या है, इक्वल है. Let ABC राइट एंगल। हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक एंगल नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमने ले लिया कि ABC एक क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ABC राइट एंगल, अब ये बोला ए एंड बी तो एक्यूट है, तो ये तो हमने ले लिए ए एंड बी एक्यूट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, C90 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें अपने ट्राइंगल ए को बेस में लाना पड़ेगा। हम इस फिगर को इंटरचेंज करके बना देते हैं, आप इसमें से भी लिख सकते हो। ए आ गया नीचे, बी ऊपर और सी आ गया 90 डिग्री पे। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, बेस ए सी, हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, दूसरी चीज लिखते हैं कॉस बी। कॉस बी भी हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें ये वाली फिगर लिखनी है बेस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कॉस ए निकाला हमने और इसके अकॉर्डिंग कॉस बी निकाला आपने। तो कॉस बी के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, ये तो बात हुई कि हमने जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने दो चीज़ें निकाल दी, बट हमें गिवन क्या चीज़ है अगेन, कि ये बोल रहा है ये दोनों वैल्यू इक्वल है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हम डालते हैं इनकी वैल्यूज दोनों में। हमने डाली वैल्यू ए सी ओवर ए बी कॉज ए की, और कॉज बी की बी सी ओवर ए बी। दोनों में डिनोमिनेटर ए बी है। अगर मैं इस ए बी को ट्रांसपोज करके इधर ले आऊंगी राइट साइड में, तो वो ए बी अपॉन ए बी से कट हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। तो हमारे पास बचा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर हम इस फिगर में आए, किसी भी दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ए सी और बी सी परपेंडिकुलर एंड बेस है, परपेंडिकुलर एंड बेस है। तो ये दोनों लाइंस अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल की 9th स्टैंडर्ड में। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या होती है आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी, कि अगर साइड्स इक्वल है तो दोनों बेस एंगल भी इक्वल होंगे। तो वो लिख भी देते हैं, एंगल ऑपोजिट टू
equal sides are equal। ठीक है, ये वाले में दोनों पर यूज़ होगा क्योंकि हमने सिर्फ एक एंगल को लिखने के लिए, आपकी वैल्यू आपको बताने के लिए कि कॉस ए और कॉस बी में डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए मैंने दो फिगर बनाई है, वरना दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। तो दिस इज़ अबाउट योर फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।